बोलिए उमापति महादेव की जय। परमादित आदरणीय विप्रविंद, याज्ञिकविंद, प्रधान जजमान दिनेश शर्मा जी, जो विधानसभा के मुख्य सचिव पद में आसीन हैं, और अन्य सभी सहयोगी जन, साथ ही साथ में यहाँ पर पधारे हुए भक्तवृंद, मातृशक्तियों तथा आवासीय परिसर में निवासरत ही नहीं समस्त नगरवासी, क्षेत्रवासी, और यहाँ पर पधारे हुए शिव महापुराण के दिव्य रसिक श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, ममतामयी, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों तथा मेरे प्यारे बच्चों, भगवान शिव जी की असीम कृपा के फलस्वरूप आप हम सब अति सौभाग्यशाली हैं, जो ऐसे पुरुषोत्तम मास के पावन पर्व पर शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए इस पावन स्थल में विराजमान हुए हैं। इस शिव का वासई स्थल है, क्योंकि भगवान की जहाँ पर कथा रस प्रभावित होने लग जाए तो वो शिववास स्थान ही माना गया है। ऐसे तो आप सब लोग विराजमान करके रखे ही हैं चंद्रमौलीश्वर भगवान। जो चंद्रमौलीश्वर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने चारों पीठों में शंकराचार्य जी को प्रदत्त किए, वही चंद्रमौलीश्वर आप लोगों ने स्थापित किए यहाँ पर। चंद्रमौलीश्वर भगवान आज भी जो चार पीठ के शंकराचार्य जी उनके पास विराजमान है, वो चंद्रमौलीश्वर नाम ही है उनका, जिसको आप सब लोगों ने यहाँ पर स्थापित कर दिए। बहुत अच्छी ये परंपरा आपने दिया जिन्होंने भी। और हमें शर्मा जी बता रहे थे रास्ते में, कई वर्षों से नहीं ये प्रयास था, कभी कोरोना काल आया तो कभी और कुछ काल आया, ये उत्सव तो होते ही रहते हैं, उत्सव समिति ही है यहाँ। विभिन्न उत्सवों के माध्यम से आप हम सब लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ, अच्छी परंपरा है। चाहे गणेश उत्सव हो, दुर्गा देवी की पावन कृपा प्रसाद पाने की विधा हो, लेकिन भगवान चंद्रमौलीश्वर की कथा सुनने की विधा आप सब लोगों के सहयोग से और प्रेम वात्सल्य से आज यह प्रथम बार इस आवासीय परिसर ही नहीं, ये कम्युनिटी हॉल में हम आप सब लोगों को मिला है। बहुत उत्तम विचार है, क्योंकि भगवान शिव जी सबको प्रिय तो है ही हैं, लेकिन भगवान राम जी को ज़्यादा प्रिय है। लिंग थाप करी विधिवत पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। राम जी कह रहे हैं, भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है और अवतारी हैं वो, लेकिन वो अवतार धारण करने वाले परब्रह्म परमात्मा भी किन्हीं से प्रेम करते हैं, वो भगवान शिव हैं। और शिव माने कल्याण के द्योतक हैं। वो कल्याणगामी व्यक्ति शिव की उपासना करें। और विशेष बात और है इसमें कि अभी श्रावण मास के पावन पर्व में हम लोग उपासना कर रहे हैं, और श्रावण मास माने शिव को और प्रिय है। श्रावण मास में और उसमें और एक बहुत दिव्य पर्व जुड़ गया, जिसको पुरुषोत्तम महीना कहा गया है। पुरुषोत्तम महीना का मतलब ये है, भगवान कृष्ण ने ही अपना नाम दिया। भगवान कृष्ण का नाम पुरुषोत्तम,
इस महीना को कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुए। समस्या आ गई देव समाज में और रोते बिलखते महीना पहुंच गए। और जैसे पहुंचे तो कहा क्या बात है, मेरे कोई नहीं है। कहा बस वही तो मैं माने आप हम एक ही कह दें भगवान के पास कि हमारे कोई नहीं। लेकिन संसारिक जीव बहुत मान लेते हैं कि हमारे बहुत हैं, इसलिए हम लोग पिछड़ जाते हैं। और भगवान के पास जाकर के हमारे कोई नहीं है ये कह देवे तो जीवन धन्य हो जावे। इसलिए पुरुषोत्तम मास नाम दिया भगवान ने। आप कह रहे हैं हमारे कोई नहीं है और मेरे सामीप्यता में आप आ गए हैं, तो आपको चिंता करने की बात नहीं, आइए मैं अपना लेता हूं। इसी कारण से वो पर्व पुरुषोत्तम महीना के रूप में हमें आपको 3 वर्षों के उपरांत हमको मिलता है, जिसका 9 दिवसीय कथा प्रसंग में आप सब लोग अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और उसमें विशेष आग्रह सम्माननीय शर्मा जी का था कि कम से कम 2 सोमवार पड़ जावे। कहा ये भी आपकी भावना को, इसीलिए कहा भैया देखो 7 दिवसीय तो सब सुन ही रहे हो आप लोग शिव पुराण, कम के 9 दिवसीय होनी चाहिए। कहा मैंने 7 दिन में तो पारायण ही सम्यक रूप से नहीं हो पाता है। 24,000 श्लोक है इसमें, है 24,000 श्लोक शिव महापुराण में, 7 संहिता में परिणित है और 464 अध्याय है इसमें। और इसको पूर्ण करने में 9 दिन भी कम पड़ जावे। इसलिए कहा भैया सम्यक रूप से जब पारायण नहीं होगा तो शिव पुराण कैसे सिद्ध करोगे आप, है? यही प्रयास में विचार विमर्श के बाद में 9 दिवसीय आयोजन है, जिसमें आप आइए। आज का यह मंगलाचरण दिवस हमारे आप सब लोगों ने कल्याणकारी हो, इसी पवित्र भावना के साथ में ले चलो। शिव महापुराण की महिमा सुन लेवे, क्योंकि महिमा को नहीं जानोगे तो प्रेम कहाँ से करोगे आप। किसी कथा या किसी देवी देवताओं की महिमा जानना परम जरूरी है। बिना महिमा जाने प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो फिर कथा समझ में कहाँ से आएगी। किसकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं, इसकी क्या महिमा है जान कि जाने बिना होई प्रतीति बिनु परितीति होई नहीं प्रीति। कैसा प्रेम हो, प्रेम माने दृढ़ प्रेम होना चाहिए। दृढ़ प्रेम हो किसी देवी देवता पर, पुराण आदि की महिमा के प्रति हमें दृढ़ प्रेम होना चाहिए, तब जाकर के जीवन मंगलमय होता है। यूं तो पुराणों की महिमा देवी देवताओं की महिमा को जानेंगे, लेकिन हम आप अपने ही महिमा जान ले तो पर्याप्त है। मान लो जाए अपने महिमा क्या जानेंगे महाराज, का है मनुष्य है देवानाम अपि दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य। मनुष्य बनने के लिए देवता चाहते हैं। वायुचंदी देवा गिल गीत कहानी, क्या कामना करते देवता कि हमें भारत देश में अवतार लेने का अवसर मिल जाए। ये है भारत देश। धन्यास्य भारत भूमि भाग, ये भारत भूमि धन्य है जहां देवता भी लालायित रहते हैं, और उसमें हम लोग क्या बन करके आए, मनुष्य बन करके आए। मनुष्य माने अमृतस्य पुत्रः कहा गया, कोई सामान्य थोड़ी न है। ऋषि मुनियों के जितने सब, जैसे कहेंगे आपका गोत्र क्या है, तो आप ऋषि मुनि गौरव पूर्वक बताते हैं, तो अमृतस्य पुत्रः। इसलिए मनुष्य अपनी महिमा को जानने का प्रयास करें। दुर्लभो मानवो देह देहराम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभो मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। माने
हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। मनुष्य देह तो दुर्लभ ही है, और साथ में भारत देश में जन्म लेकर के आए, दूसरा दुर्लभ। मनुष्य देह दुर्लभ, भारत देश में जन्म लेना दुर्लभ, और तीसरे दुर्लभ है उत्तम कुल खानदान में जन्म लेकर के भक्ति पारायण करने लग जाओ। और सबसे अति दुर्लभ है वो है सत्संग है। संसार में अन्य वस्तु पदार्थ आप प्राप्त कर लेंगे, लेकिन सत्संग अति दुर्लभ है। क्योंकि सत्संग के बिना ये सब देवी देवता का दर्शन कहाँ से होगा है। अनेक जगह तो आप इकट्ठा हो जाओगे, भीड़ इकट्ठा कर लोगे, लेकिन सत्संग जहां पर भगवान की कथा हो वो बड़ी दिव्य है। इसलिए संसार में अति दुर्लभ क्या कहा कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिख दंड मऊ एक बारा। क्षण मात्र के सत्संग से ही जीवन में ऐसा कुछ तत्व मिल जाए, ऐसी कुछ कथा मिल जाए जिससे हमारे आपका जीवन ही सार्थक हो जाए। और जीवन सार्थक करने के लिए मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? न पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेना ना पड़े, उसका नाम मनुष्य जीव है। क्योंकि हम लोग कितने बार जन्म लिए, कितने बार मर गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यही क्रम चलते रहेगा क्या? इसलिए भगवान ने कृपा करके हमको आपको मनुष्य बना दिए। जाओ भैया अंतिम है कहा है। अनेक योनियों में भटकते भटकते जीव भगवान कृपा प्राप्त करने के बाद में मनुष्य देह प्राप्त करते हैं। उसको हमने आपने सबने प्राप्त किए हैं। इसलिए इसकी महिमा जरूर जान जाओ कि मनुष्य देह क्यों मिला। विचार करते रहिए आप भाजी जरा ये मन में विचारो, क्या करने आए कर क्या रहे हो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। तो क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, तो आप जानते ही हैं। स्विग्गी लोग कथा सुन रहे हैं आप सब है? विचार जरूर करनी चाहिए। मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद जाए सदा साथ उन्हें पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। जिस देवी देवता के प्रति आप आस्थान्वित हैं उसको पुकारते रहिए, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो जाए। आपका मंगलमय जीवन के लिए पुनः भगवान से शिव भोलेनाथ को मनाते हुए आइए आपके श्रद्धा को मैं व्यासपीठ से स्मरण करते हुए ले चलूं भगवान शिव जी की कथा की ओर। तो शिव महापुराण के महात्म्य में 7 अध्याय, 7 अध्याय शिव महिमा को जानने के लिए। कि जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में खट अध्याय कहते हैं, 6 अध्याय। देवी भागवत की महिमा सुनने के लिए चलोगे तो 6 अध्याय। लेकिन शिव महापुराण में 7 अध्याय में कथा वर्णन की गई। तो इनके आदि आचार्य तो भगवान शंकर ही है। शिव पुराण के आचार्य कौन है? भगवान शंकर ही है, शिव जी। लेकिन वेद व्यास भगवान को बड़ा ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अनेक पुराण की रचना करते करते वेद व्यास भगवान ने शिव पुराण की रचना की। और उसके बाद भगवान वेद व्यास ने सूत जी महाराज जी को आशीर्वाद प्रदान कर दिए। तो देखो भगवान शंकर जी शिव महापुराण किनसे सुनाए जी? तो कहे नंदीश्वर जी को ज्ञान प्रदान किए उन्होंने। और वेद व्यास भगवान ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी को कथा सुनाए। और सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों को कथा सुनाए। संवाद की भाव में जब भक्त इच्छा करते हैं तो भगवान भी वर्णन करने लग गए शिव पुराण को। तो साक्षात भगवान का स्वरूप ही शिव पुराण है। भगवान
शंकर ही शिव पुराण है, शिव पुराण ही शंकर है, जान लो। वक्ता भी वही है और समय आने पर सुनने भी बैठ जाते हैं, भोलेनाथ, ये भी जान लो है। भगवान की कथा के प्रति इतना प्रेम है भगवान शिव जी को, समय आने पर वो वक्ता भी बन जाते हैं और श्रद्धान्वित होकर के सुनने भी लग जाते हैं। ये भगवान शंकर जी की है। तो शिव पुराण क्या है? साक्षात भगवान का स्वरूप ही शिव महापुराण है। इस कारण से आज शिव महापुराण और कलिकाल में विशेष कह दिए, इसलिए अभी शिव महापुराण की कथा इतने रूप में सब बड़े से बड़े विद्वान सब बोध करा रहे हैं, शिव पुराण की महिमा गा रहे हैं, अनेक स्थलों में समायोजन कर रहे हैं शिव की। क्योंकि कलयुग के समस्त दूसरों को भी शमन करने की कोई शक्ति है, वो है शिव जी में है। शिव की कथा में शमनम करोति शंकरम लिखा अंत में महापुराण में। क्या क्या समन करेंगे भगवान शंकर के? आधिदैविक, आधभौतिक, आध्यात्मिक, त्रिविध प्रकार के तापों को भी समन कर दें और संसार में जो जन्म मरण का जो है जन्म मरण का भी छुटकारा दिला दें भगवान, वो शिव है। शिव का मतलब है क्या है? शिव माने कल्याण, कल्याणगामी व्यक्ति को शिव की आराधना करनी चाहिए। तो ऐसे कौन जीव हो जिसको कल्याण नहीं होना है? शिव का अर्थ क्या है? कल्याण स्वरूप, कल्याण के द्योतक है भगवान शिव। 2 अक्षर का प्रिय नाम है और जिसको जपने से कल्याण की प्राप्ति हो जावे। अनंत अनंतानंद ब्रह्मांड में अनंतानंद जीव हैं, अनंतानंद देवताएं हैं, सबकी आराधना तो आप करते रहिए, लेकिन भगवान शंकर की उपासना नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलने वाली। इसलिए क्या लिख रहे हैं कि इच्छित फल बिन शिव जब राधे अवलह इन कोटि यज्ञ जप साधे। अनेक उपासना कर लीजिए आप, लेकिन भगवान की उपासना शिव जी के नहीं करेंगे, इसलिए घर घर शिव जी। ऐसा कोई घर नहीं है जहां भगवान शिव जी का, भगवान शिव जी के मूर्ति साकार रूप में, लिंग रूप में 8 प्रकार के धातु हैं, उसमें आप लिंग स्थापना करके पूजन करते आ रहे हैं। और श्रावण महीना ही नहीं, अन्य मासों में भी पार्थेश्वर का और विशेष महिमा। तो ये इसी कारण से उपासना कर, आप स्नान करने आओगे, स्नान करके आओगे तो भगवान शंकर जी को आप स्नान जरूर कराओगे, क्योंकि आपका स्नान करना सार्थक कब होगा जी? हम भगवान को नहलाएंगे तब सार्थक होगा। कोई कहे कि हम स्नान क्यों किए हैं, तो कहीं इसलिए किए आप कि भगवान को नहलाने के अधिकार मिल गया है आप, तो आपका नहाना सार्थक हो गया। उसी प्रकार से जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, क्यों बनाएं आप भोजन? तो कहे भगवान को भोग लगाने के लिए, तो आपका भोजन बनाना भी सार्थक हो जाएगा। माने भगवान से जुड़ने की विधा क्या है? भगवान से कैसे जुड़ेंगे? हमारा मन कैसे लगेगा? स्नान करके पूजा कमरा में जाइए और जो भी आपके पास सामग्री हो उनसे पूजन में लग जाइए। और ज्यादा नहीं तो क्या है, भगवान को क्या प्रिय है जी? अन्य देवी देवताओं को तो अलंकार प्रिय है, लेकिन भोलेनाथ को प्रिय है जलधारा, शिव प्रिय कह दिए। हर हर महादेव, एक लोटिया जल डाले भगवान, भगवान प्रसन्न हो गए। क्या प्रसन्नता हुई? चुल्लू जल मात्रे न क्रीडम स्वयं हर 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 महादेव। एक लोटिया जल डाले भगवान आपके हो गए। इसलिए भगवान को प्रिय है जलधारा। तो कम से कम स्नान करने के बाद में आप कृपा करके क्या किया करें? भगवान शिव जी को नहलाइए, बड़ा ही दिव्य लाभ है। तो अनंत अनंत लाभ तो है, उस लाभ को क्रम से सुनते जाएंगे प्रसंग आदि में, कब कब कैसे पूजन करने पर। अभी जो विषय है उसमें मैं आप सब लोगों को ले चलूं। हाथ जोड़िए सभी लोग और भगवान शिव जी को
मनाइए। हे शिव शंकर भोलेनाथ, आप कृपा करके हमें जो आज ये अवसर दिए हैं उसमें हमको सुनने की शक्ति दीजिए, और मैं भगवान से निवेदन करूंगा मेरे को गाने की शक्ति दे दीजिए, हैं? क्योंकि ये जो हमको आपको जो कान मिला वो क्यों मिला, और यो तो प्रत्येक जो अंग है भगवान की दी हुई प्रसादी है, और प्रत्येक अंग का अलग अलग सब काम है कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मश मनस्तव पादयोर्नः। वाणी क्यों दिया? कहा कि भगवान के गुणानुवाद गाने के लिए। कान क्यों दिए महाराज? कथा सुनने के लिए दिए। हाँ, इसलिए मान लो जाए कान है, कान तो सभी के पास में है, लेकिन हम लोगों के कान जो है इसलिए ये है कि श्रवणवंत असको जग माही और जाहि न रघुपति चरित सुहाई। ऐसे कौन से कान वाले प्राणी हो जो भगवान कथा प्रिय न लगे। इसलिए यदि प्रिय न लगे तो फिर वो कान क्यों बनाए। भगवान पृथु अवतार में आए तो भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांग लिए। बताओ, हम लोग तो 2 ही कान से परेशान रहते हैं। वो भगवान के अवतार है, क्यों मांग लिए 10,000 कान? क्योंकि लोगों को बताने के लिए। इस कारण से और सुनते रहिए, जीवन को शिवमय बनाइए और जीवन को कथा में बनाने का प्रयास करना चाहिए जीवात्मा को, ताकि हम सुनते रहें। किस प्रकार से सुनते रहें कि जैसे कान अतृप्त रहें तब तो सुने ना कहें, अतृप्त रखिए। क्योंकि देखो, जिसकी ऐसी भावना हो जाए, माने कान को आप समुद्र बना लीजिए कह रहे हैं। क्या बात करते महाराज, कान को कैसे समुद्र बनाओगे आप? हैं? 1 चम्मच जल डालोगे छलक जाएगी वो। और समुद्र ऐसा है कि आने दो, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई नदी नहाने की जल नहीं है जहां समुद्र में न जावे। कभी बाढ़ नहीं आई समुद्र में का। इसलिए जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरहि निरंतर हो ही न पूरे तीन के हृदय करहूं गृह रूरे। मतलब क्या? कान को जो भगवान कथा सुनने के लिए दिव्य बना लेते हैं तो जान लो, हाँ, वो उनके ये हृदय में भगवान बस जाते हैं का। और भगवान बसाने की 14 कार्य है, लेकिन 14 कार्य नहीं कर सकते, 2 ही काम कर लो। कथा सुनने के लिए बैठ जाओ, कान को लगाओ, पहला काम। और दूसरा काम क्या है? भोजन बन गया, भगवान को पवाओ। वस्त्र आभूषण पहना है, भगवान को पहना लो। ऐसे यदि आपकी भावना हो गए, जान लो आपके घर में डेरा डालेंगे भगवान, क्योंकि अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा अच्छा आभूषण कपड़ा पहनने को मिलता है भगवान को। है तुम ही निवेदित भोजन करई प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई। ऐसे जब भावना को आप दिव्य बनाएंगे, जान लो भगवान आपके यहाँ निवास करने लग जाओ। तो उसी के अनुगमन करने वाले आपके विधानसभा परिसर आवासी लोग हैं। इसी कारण से भगवान का यह मंगलमय पदार्पण हुआ है। तो आइए भगवान को ध्यान कर लें। शिव जी आद्यंत मंगल मजा। हाथ जोड़िए सभी लोग। ये समान भाव मार्यम तमीश मजरा मर्मात्मदेवं पंचाननं प्रवलपञ्च विनोदशीलं संभावे मनसि शंकरमं विकेशम। बोलो शाम सदा श्रीरुद्र भगवान की जय। तो आइए सबका मनोरथ शंकर भगवान पूर्ण करें। इसी भाव के साथ में मन को ले चलें
हम आप सब शिव महापुराण की महिमा को जानने का प्रयास करें। तो एक समय की बात है, नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में नैमिषारण्य की भी बड़ी महिमा है, क्योंकि कलयुग के आगमन पर ऋषि मुनि महात्मा सब व्याकुल हो गए। और व्याकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। तो जैसे ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, क्या बात है ऋषि मुनि महात्मा, आप लोग कैसे आए हो? तो कहा महाराज बड़ी स्थिति खराब है। क्या हुआ? कहा कलयुग लगा है और कली के प्रभाव से हम संसार में दुष्कर्म करने वाले से स्थिति देख रहे हो महाराज। तो आपको क्या परेशानी महाराज? कहा तो हमारा एक ही परेशानी है कि हम ये चाहते हैं जीव का कल्याण कैसे हो। देवता विचार करने लगे, हम लोग तो अपना कल्याण कर लेंगे महाराज, लेकिन हमको चिंता है तो जीवों की, क्योंकि संसार में कोई जीव है और वो भगवान उनसे प्रेम करने वाले हैं। भगवान का ही शब्द है कि सब मम प्रिय शब मम उपजाए शबते मोही मनुजयति भाय। मनुष्य अति प्रिय महाराज, और मनुष्य अपने कर्म को परित्याग करके अधर्म करने में लग गए हैं। इसलिए प्रभु आपके शरण में आए, आप रक्षा कीजिए। संसार की रक्षा कैसे होगी? तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ये चक्र ले जाओ। कहा और चक्र को ले जाकर के जैसे ही आप प्रस्थान कीजिएगा पीछे पीछे चलना, और जिस स्थान में चक्र की गति रुक जाए वो बड़ा दिव्य क्षेत्र है, वहां फिर आप लोग लगा लेना आसन है। अनेक संत मनीषी महात्मा इस बात को सुनकर के उस चक्र के पीछे पीछे गए, और जाने के बाद में वो चक्र वही नैमिषारण्य क्षेत्र में उसकी गति रुक गई। और जैसे ही गति रुक गई तो ऋषि मुनि महात्मा सब वहां ध्यान लगाने लग गए, कोई उपासना करने लग गए। ऐसे ही समय में सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी महाराज अयोनिज उत्पन्न हुए हैं और वेद व्यास भगवान से दीक्षित है। वो वेद व्यास भगवान ने कहा आपका काम है पुराण का सम्यक रूप से मैंने तेरे को उपदेश दिया है, अतएव हमारे तुम शिष्य हो, पुराण सुनाइए सबको। कहा और जैसे ही सूत जी महाराज को आते देख करके सौनक इत्यादि 88,000 ऋषियों खड़े होकर के अभिवादन किए, और अभिवादन करने के बाद में प्रार्थना करने लग गए। सूत जी महाराज कहा बैठ जाओ आप सब लोग, आसन लीजिए। और सौनक इत्यादि 88,000 ऋषि जब बैठे, इतने में उनका प्रश्न था, सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोषि महामते तव प्रसादा कृतार्थोऽयं पुनः पुनः। 2 बार कृतार्थ शब्द आया। कृतार्थ माने महाराज आपके दर्शन से ही हम कृतार्थ हो गए। कहा क्योंकि आप वेद व्यास भगवान के शिष्य हैं और आप कृपा करके हमें कृतार्थ करने के लिए आए हैं महाराज, इसलिए आप कृपा करके एक ही काम कीजिएगा महाराज। कब से हम तो अनुष्ठान पूजा पाठ आराधना में लगे हुए हैं, लेकिन आप कृपा करके नामितम जीवतालोके मुक्तिम क्वा विसभाज्यते सम्मो कथा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। पूजन उपासना तो कह रहे हैं महाराज, अनेकों वर्ष से हम ध्यान लगा रहे हैं, धारणा किए, समाधि की स्थिति पहुंच गए, लेकिन आपका आगमन हमारे लिए शुभ सूचक है महाराज, क्योंकि आप कृपा करके शंभु कथा सुधापानम लिख रहे हैं। शंकर भगवान की जो कथा है अमृत के समान है, इसलिए हम सुनने के लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं महाराज। प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम, मोक्ष प्राप्ति हो जावे ऐसी शिव भगवान की कथा सुनाने की दया करेंगे, क्योंकि शिव महापुराण की बड़ा ही महिमा है महाराज। धन्या धन्या
कथा संभो त्वं धन्यो धन्य एव च। भगवान शंकर की कथा तो धन्य ही है, लेकिन विशेष धन्य तो आप है महाराज, जो आप कृपा करके हमको दर्शन देने के लिए आ गए। यदा कर्णेन मात्रेण शिवलोकम ब्रजे नरः। एक श्लोकम श्लोकपादम वहां कह रहे हैं यहाँ पर, कानों के द्वारा जो शिव कथा को सुन लेते हैं, लाभ क्या है? शिवलोकम ब्रजे नरः। श्लोकम श्लोकपादम वा, एक श्लोक आधा श्लोक भी शिव महापुराण की कथा सुन ले वे तो यहां लिखे कि शिवलोकम ब्रजे नरः। समाज है, समग्र जीव जो है भगवान के दिव्य शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप आए हो महाराज, कृपा करके कथा सुनाइए। तो वो कथा बताने लग गए। कथा बोध कराने होती है, जीवन में बोध होता है, तो उसमें लिखे एक दैव तड़ागेशो स्नातुम यातु महीसुर शोभावती यथा काम तस्वाम तत्रातिविह्वलः। देखो इतिहास बता रहे हैं। कौन सा इतिहास बताए? उसमें बता दिए हमारी आपकी ही कथा है, वहां आपकी हमारी ही कथा है। और क्योंकि नेत्र जो है, और नेत्रों के द्वारा ही विकार हमारे जीवन में आता है, इसलिए को नेत्र को क्या बनाओ? ज्ञान और वैराग्य बनाने का प्रयास जीवात्मा को करना चाहिए। क्योंकि हम लोग संसारिक प्राणी हैं, तो क्या बसा लो? नेत्र को कहा ज्ञान और वैराग्य बनाने का प्रयास करनी चाहिए, नहीं तो हाँ गिरने का डर रहता है। हाँ, तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी। तो किरातों के नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, देवराज नाम के, और वो स्नान करने के लिए गए हुए थे, लेकिन ऐसा दृश्य देखे तो वो क्या करने लग गए कि संसार में यही सुखी है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में अजामिल का प्रसंग है। अजा माने माया, माया से मिल जाते हैं, उसी का नाम अजामिल है आध्यात्म में। वैसे ही जीवात्मा आपकी ही हमारी कथा है। नेत्र में कब विकार घुस जाए, इसलिए सावधानी क्या है कि नेत्रों को ज्ञान वैराग्य बना लो, तो आप विकारी नहीं रहोगे, बल्कि आप भगवान शिव के उपासक बन जाएंगे और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए नेत्र को ज्ञान वैराग्य रूपी बनाने का जीवात्मा को प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत बलवान है। इंद्रियों को कैसे हम बस में करेंगे? तो कहा कि भगवान जब परमात्मा को हम अविरल भाव से, भक्ति भावना से निहारने लग जाएंगे, तब क्या होगा? उसका स्वरूप ही हमारे नेत्र में बस जाएंगे, और जिनके नेत्र में भगवान ही बस जावे, तो फिर अन्य भावनाएं जो है हमारे नेत्र को दूषित नहीं करेगी, यही कारण से। लेकिन यहां क्या हुआ? वो ब्राह्मण देवता जब विकारग्रस्त हो गए, ऐसे स्थिति में उन्होंने एक दरियाओं वशात रात्रो मातरम पितरम वधम प्रसूस्तान न व्याधीत दुष्टो धनम तेषाम यदाहर। एक गलत काम करोगे, कई गलत काम करनी पड़ेगी आपको जीवन में, इसलिए सावधानी परम आवश्यक है। यूं तो संसार में अनेक बाधाएं हैं, उस बाधाओं को हम कैसे जीत पाएंगे? संसार में माया बड़ी बलवती है,
तो माया किसको परेशान करेगी? जो जीवन में भक्ति ना करें। इसी कारण से अनेक प्रकार के भक्तियों में संसार में सत्संग रूपी जो भक्ति है वो श्रेष्ठ माना गया है। संतों के बीच में जाकर के भगवान की कथा सुनना इस श्रेष्ठ भक्ति कहा गया है। ज्ञान और वैराग्य की जो प्राप्ति होगी वो भक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा। इसी कारण से पहला भक्ति क्या है? भगवान की कथा सुनने का प्रयास करें। लेकिन जब कुसंग में वो देवराज जी पड़ गए, कौन कुसंगति पाई न साई, माया में बंध गए वो देवराज जी महाराज। और ऐसे स्थिति में उन्होंने अपने ही माता पिता और अपने ही पत्नियों का भी हत्या किया है उन्होंने। इतने दूषित विचारवान हो गए, एक कुसंग में पड़ने के कारण सब कुछ भूल गए, कर्तव्य क्या है ये भी नहीं जान पाए। इसी कारण से और अंत में जिससे वो प्रेम करते थे वो तो सब पलायन कर गए, रुपया पैसा पाए हैं, लेकिन पश्चाताप करने लगे मैंने क्या किया। और दुखी मन से सब परित्याग करते हुए वो देवराज जी महाराज प्रयागराज में पहुंच गए। और जैसे ही प्रयागराज में पहुंचे अनेक संत महात्मा सब विराजमान थे और विराजमान होकर के सावन का महीना था, वहां पर शिव पुराण अविरल भाव से सब कथा सुना रहे थे संत मनीषी महात्मा। और जैसे ही वो देवराज जी पहुंचे वहां, दय योग से उनको बुखार आ गई, पीड़ित हो गए वो। अब पीड़ित हो गए तो इच्छा नहीं थी तो भी बैठ गए। अब क्या करते हो? इच्छा नहीं थी तो भी अब सोए रह गए, उठने और चलने की स्थिति नहीं रही। तब क्या करे हो? मन नहीं है तो भी कथा सुन रहे थे वो। अरे भाई ऐसे रहे, नास्तिक व्यक्ति तो थे ही, कथा प्रति प्रेम कहां से होता। लेकिन वो सोए रह गए, बुखार पीड़ित व्यक्ति थे, कथा सुनते थे। अनेक विद्वान सब शिव महापुराण की गाथा को सुनाए जा रहे हैं, इच्छा नहीं है तो भी सुनने लग गए। अब ऐसे स्थिति में 1 महीना का शिव पुराण था, वो 1 महीना सावन पर चले। उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं जाऊं, कि प्रयागराज जाऊं, कि काशी बनारस जाऊं। हर प्रकार से जब परेशान हो गए तो निकल पड़े थे। और कहा गया कि काश्या मरणान मुक्ति ही माँ गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा के दर्शन से मुक्ति हो जाए। इसलिए संत अमलात्मा महापुरुष अंत में काशी वास करते हैं। तो कहीं सुने हुए बात भी काम ही आता है, सत्संग तो कभी सुने नहीं थे। तो हर प्रकार से परेशान हो गए, इसलिए वो गए थे देवराज जी महाराज। और जाते ही अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त करने लग गए, पड़े रह गए। 1 महीना तक भगवान शिव जी के दिव्य कथा को निरंतर सुने। और जब भगवान के नाम सुनते सुनते या भगवान के नाम लेते लेते जिसकी मृत्यु हो जावे, कि जाओ कर नाम मरथ मुख आवा, अधमई होई मुकुति श्रुति गावा। वो भगवान का नाम लेते लेते प्राण निकल जावे अथवा भगवान की कथा सुनते सुनते प्राण निकल जावे तो जीव धन्य होते हैं। इस कारण से जब वो देवराज जी महाराज
प्राणपयान समये कफवात पित्ते। ऐसी स्थिति में जब मृत्यु को प्राप्त हुए, यमराज के दूत उन्हें बांध करके ले गए और उस स्थिति में भगवान शंकर जी ने कृपा करके अपने पार्षदों को भेज दिए उनके लिए। कि शिव पुराण सुनने की क्या महिमा है बताना चाह रहे हैं। वेद व्यास भगवान कहते हैं कि जब ये शिव भगवान के पार्षद ही पहुंच गए, अनजाने में भी आप भगवान शिव जी की उपासना करेंगे तो भी बड़ा ही लाभ है। इस कारण से जब पार्षद और यमराज के दूतों से चर्चा होने लग गई, यमराज के दूतों ने कहा कि महाराज हम इनको लेने के लिए आए हैं। शिव के दूत पार्षद सब कहने लगे, महाराज आखिर ये तो भगवान की कथा श्रवण करते करते देह उत्सर्ग किए हैं, इसलिए वो भगवान शिव के अति प्रिय हो गए हैं, इस कारण से हम लेने के लिए आए। ऐसे ही समय में यमलोक में हलचल मच गई और यमलोक में हलचल मच गई कि क्या कारण है महाराज, जिसको हम लेने के लिए आए उसको आप छुड़ा दिए हो। तो कहा भैया अंतिम समय में जो भगवत चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, उसका सतत कल्याण हो, भगवान शिव जी करते हैं। अतः ये जो है कैलाश के अधिकारी हो गए। तब जाकर के यमराज जी के पास में चर्चा किए, धर्मराज के पास में चर्चा हुई तो पार्षदों ने कहा कि महाराज आप ये बतावें कि हम किनको लावें किनको ना लावें। तो कहा कि जो भगवान के नाम स्मरण नहीं करते हैं, भगवान की कथाओं को अपने श्रवण इंद्रिया के द्वारा जो नहीं सुनते हैं, वही सब नरक के अधिकारी हैं। जीवान वक्त भगवत गुण नाम धेयम चेत स्मरति तत् चरणारविंदम कृष्णाननो नयति अक्षर एकदापि। एक बार भी भगवान शिव जी का नाम ना लिया हो, भगवान कृष्ण राम का जो स्मरण नहीं किए हो, वही जो है नरक के अधिकारी हैं। इस कारण से भगवान के जो नाम लिए रहते हैं, मनन किए रहते, स्मरण किए रहते हैं कथा के द्वारा, वे सब भगवान शंकर की कृपा के द्वारा, भगवान विष्णु की कृपा के द्वारा, भगवती पराम्बा की कृपा के द्वारा मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण से अनजाने में भी किए हुए देवराज जी महाराज का वो सत्संग जो है बड़ा ही कारगर हुआ, जिसके द्वारा वो भगवान शिव के अति प्रिय हो गए और कैलाश में भगवान के गण रूप में परिणित हुए। इसलिए भगवान बताओ, अनजाने में इस प्रकार से सत्संग करने का इतना बड़ा दिव्य लाभ है, लेकिन हम श्रद्धा और प्रेम विश्वास से करेंगे तो अनंत लाभ है। इसी कारण से आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान शिव जी की कथा सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए। बोलो श्याम सदा शिव रुद्र भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल।